दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग आराम से बैठकर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं? क्यों एक इंसान ऑफिस में पसीना बहा रहा होता है और दूसरा अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम कमा रहा होता है? क्यों एक ही देश, एक ही सिस्टम, एक ही एजुकेशन के बावजूद लोगों की फाइनेंशियल जिंदगी इतनी अलग अलग होती है? असल में फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है सोच का, माइंडसेट का। और इसी माइंडसेट को समझाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसने दुनिया की फाइनेंशियल एजुकेशन को हिला दिया, जिसका नाम है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोसाकी की पहली किताब रिच डैड पुअर डैड ने हमें सिखाया कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या होता है, लेकिन इस दूसरी किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट ने बताया कि पैसे कमाने के 4 अलग अलग तरीके होते हैं और यही तय करते हैं कि आप गरीब, मिडिल क्लास या रिच बनेंगे। और दोस्तों, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, यानी वो लेवल जहां पैसे आपके लिए काम करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए एक सिंपल बॉक्स से, जो 4 हिस्सों में बटा है। लेफ्ट साइड में है ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और राइट साइड में है बी यानी बिजनेस ओनर, आई यानी इन्वेस्टर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लेफ्ट साइड के लोग पैसे के लिए काम करते हैं और राइट साइड के लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। अब सवाल उठता है, आप आज किस साइड पर हैं और आने वाले 5 सालों में किस साइड पर होना चाहते हैं? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस क्वाड्रेंट्स की पूरी फिलॉसफी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। क्वाड्रेंट 1, एम्प्लॉई यानी ई, द सिक्योरिटी ट्रैप। दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वाड्रेंट से। ई यानी एम्प्लॉय। यही वो जगह है जहां से लगभग 90% लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके। और सच भी है, जॉब में कंफर्ट होता है, मंथली सैलरी होती है, स्टेबिलिटी होती है। एम्प्लॉय को पता होता है कि महीने के आखिर में पैसा आएगा। लेकिन यही जगह सबसे बड़ा ट्रैप भी है, क्योंकि जॉब में आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। सोचिए, आपने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, किसी एमएनसी में 12 घंटे काम करते हैं, महीने की 80,000 रुपए सैलरी आती है, आप खुश हैं। लेकिन उस 80,000 रुपए में से 25,000 रुपए ईएमआई, 15,000 रुपए रेंट, 10,000 रुपए ग्रोसरीज और बाकी एक्सपेंसेस निकल गए। आखिर में बचा क्या? फिर प्रमोशन का इंतजार, अप्रेजल का ड्रीम और हर साल सेम 10% इंक्रीमेंट, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता है 12% से ज्यादा। रिजल्ट, आप रैट रेस में फंस जाते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, आप एक दिन काम पर नहीं गए तो आपकी इनकम बंद, आप बीमार पड़ गए तो सैलरी कट हो जाएगी, आपने कंपनी छोड़ी तो इनकम खत्म। यानी एम्प्लॉय अपनी टाइम को पैसे के बदले बेचता है और अगर टाइम रुक गया तो इनकम भी रुक जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। एग्जाम्पल, हमारे देश में लाखों लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिक्योर जॉब में निकाल देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ सैलरी से कोई रिच नहीं बनता। एक आईटी एम्प्लॉय जो 15 साल काम करता है, शायद ईएमआई और बिल से आगे कभी नहीं बढ़ पाता। वो सोचता है, नेक्स्ट ईयर सेविंग करूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर कुछ नया एक्सपेंस आ जाता है। और यही है एम्प्लॉय क्वाड्रेंट की लिमिट। आप मेहनत कर सकते हैं लेकिन स्केल नहीं कर सकते। क्वाड्रेंट 2, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी एस, द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट पर, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। यहां आते हैं वो लोग जो कहते हैं, मुझे बॉस नहीं चाहिए, मैं खुद का काम करूंगा, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फ्रीलांसर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स। ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। इनके पास जॉब नहीं होती, लेकिन उनका बिजनेस भी पूरी तरह उन पर ही डिपेंड होता है। पहली नजर में लगता है कि ये लोग फ्री हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये खुद के लिए वर्स्ट बॉस बन जाते हैं। एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद और ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ बॉस कंपनी नहीं, आप खुद होते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, आप एक डेंटिस्ट हैं। आप हर दिन 8 मरीज देखते हैं और हर पेशेंट से 500 रुपए कमाते हैं, मतलब दिन के 4,000 रुपए, महीने के हुए 1,20,000 रुपए। लेकिन अगर आप छुट्टी पर गए या बीमार पड़ गए तो आपकी इनकम बंद, क्योंकि आपका बिजनेस आप हैं। अगर आप नहीं तो बिजनेस नहीं, और बिजनेस नहीं तो पैसा नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट की सबसे बड़ी लिमिट है टाइम। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। आप 24 घंटा सातों दिन काम नहीं कर सकते।
तो ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, इन द एस क्वाड्रेंट यू ओन योर जॉब, इन द बी क्वाड्रेंट यू ओन अ सिस्टम। हमारे भारत देश में लाखों छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, जैसे एक लोकल टेलर, सीए, प्रॉपर्टी डीलर या वेडिंग फोटोग्राफर, जो अपने टैलेंट से कमाते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग उनकी प्रेजेंस पर डिपेंड करती है। जैसे ही वो काम करना बंद करते हैं, उनका पैसा आना बंद हो जाता है। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, बस टेम्पररीली फ्री होते हैं। तो दोस्तों, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट दोनों ही एक्टिव इनकम क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पैसा आता है सिर्फ तब जब आप काम करते हैं, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आने वाले 2 क्वाड्रेंट्स में पैसे को काम करना सिखाया जाता है। अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं, और आप भी उस जर्नी पे कैसे चल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां असली रिच डैड माइंडसेट शुरू होता है। अगर आपको अब तक की कहानी समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप आज किस क्वाड्रेंट में हैं, ई या एस। और आने वाले 2 क्वाड्रेंट्स को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां हम जानेंगे कि कैसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है। तो दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अब जो 2 क्वाड्रेंट्स हम समझने जा रहे हैं वो जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे हमारे लिए काम करना शुरू करते हैं। वेलकम टू द राइट साइड ऑफ द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जहां से शुरू होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली जर्नी। क्वाड्रेंट 3, बिजनेस ओनर यानी बी, द पावर ऑफ सिस्टम्स। दोस्तों, तीसरा क्वाड्रेंट है बी यानी बिजनेस ओनर्स। अब ध्यान से सुनिए, बिजनेस ओनर वो नहीं होता जो अकेले काम करे, बल्कि वो होता है जो एक सिस्टम बनाता है, जहां लोग और प्रोसेसेस उसके लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच, बिल्ड सिस्टम्स दैट वर्क्स फॉर यू। एम्प्लॉय के पास जॉब होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी जॉब होती है, लेकिन खुद के लिए। बिजनेस ओनर के पास सिस्टम होता है जो उसके बिना भी काम करता है। मतलब अगर वो छुट्टी पर जाए तो भी उसका बिजनेस चलता रहता है। और यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेज। एग्जाम्पल, सोचिए, मुकेश अंबानी एक दिन छुट्टी ले लें तो रिलायंस बंद नहीं होगा। गौतम अडानी या नारायण मूर्ति पर्सनल ऑफिस जाएं या ना जाएं, उनकी कंपनीज फिर भी चलती हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया है। पीपल, प्रोसेस और ब्रांड मिलकर उनके लिए काम करते हैं। यही फर्क है स्मॉल बिजनेस ओनर्स और बिग बिजनेस ओनर्स में। बिग बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में एंट्री लेने के लिए आपको आई कैन डू इट माई सेल्फ वाली सोच छोड़नी पड़ती है। यहाँ आप सीखते हैं कैसे एक टीम बनानी है, कैसे डेलीगेशन करना है और कैसे एक सिस्टम को ऑटोमेट करके स्केल करना है। एग्जाम्पल, एक चाय स्टॉल चलाने वाला व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो खुद चाय बनाता है, खुद सर्व करता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति चाय स्टॉल्स की चेन बना दे, स्टाफ्स को हायर करे, प्रॉपर सिस्टम बनाए, ब्रांड बनाए, जैसे चाय सुट्टा बार या MBA चाय वाला, तो अब वो बिग बिजनेस ओनर्स है, क्योंकि अब एक ऑटोमेटेड सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप हर दिन पैसा कमाने के लिए काम करना चाहते हैं, या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हर दिन आपके लिए पैसा कमाए? अगर आपका जवाब दूसरे नंबर का है तो आपको बी क्वाड्रेंट में आना होगा। क्वाड्रेंट 4, इन्वेस्टर यानी आई, द फ्रीडम माइंडसेट। और अब दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के सबसे पावरफुल हिस्से पर, आई यानी इन्वेस्टर। यही वो जगह है जहां असली फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। यहाँ पैसे आपके लिए 24 घंटे काम करते हैं। आप सो रहे हैं या घूम रहे हैं, फिर भी आपका पैसा आपके लिए इनकम बना रहा है। इन्वेस्टर वो नहीं जो सिर्फ शेयर्स खरीदता है, बल्कि वो है जो एसेट्स क्रिएट करता है, जो लगातार कैश फ्लो जनरेट करें। ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, रॉयल्टीज, डिजिटल एसेट्स या कोई ऑटोमेटेड बिजनेस। एग्जाम्पल, भारत में ही देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी या ज़ीरोधा के फाउंडर्स नितिन कामत और निखिल कामत। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनाई है। इनके लिए पैसा सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक एम्प्लॉई है जो दिन रात उनके लिए काम करता है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की सबसे बड़ी ताकत है पैसिव इनकम। जब आपकी एसेट्स आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इनकम देती हैं बिना आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के, तो वो इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाती है। रॉबर्ट कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। तो अब आपके सामने पूरा पिक्चर साफ है। क्वाड्रेंट ई यानी एम्प्लॉई जो एक्टिव इनकम लेता है, जिसका कंट्रोल एम्प्लॉयर के पास होता है। क्वाड्रेंट एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो एक्टिव इनकम ही लेता है, पर जिसका कंट्रोल खुद के पास होता है। क्वाड्रेंट बी यानी बिजनेस ओनर
जो लेवरेज बेस्ड इनकम लेते हैं और जिसका कंट्रोल सिस्टम के पास होता है। क्वाड्रेंट आई यानी इन्वेस्टर, जो पैसिव इनकम लेते हैं और जिसका कंट्रोल मनी के पास होता है। लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट के लोग हमेशा लिमिटेड और टाइम बेस्ड इनकम लेते हैं। राइट साइड के क्वाड्रेंट के लोग हमेशा स्केलेबल और फ्रीडम बेस्ड इनकम लेते हैं। माइंडसेट शिफ्ट, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड थिंकिंग। अब सवाल है, अगर हम सब शुरू में लेफ्ट साइड पे हैं तो राइट साइड पर कैसे जाएं? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना होगा। पुअर डैड माइंडसेट कहता है मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए। रिच डैड माइंडसेट कहता है मुझे एक सिक्योर सिस्टम चाहिए। पुअर डैड माइंडसेट कहता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। रिच डैड माइंडसेट कहता है रिस्क नॉलेज की कमी से आता है, अपॉर्चुनिटी से नहीं। एग्जाम्पल, जब कोई इंडियन मिडिल क्लास पर्सन 50,000 रुपए की EMI भरने में डरता है तो वही एंटरप्रेन्योर 50 लाख रुपए का लोन लेकर नया सिस्टम खड़ा करता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। रॉबर्ट हमेशा कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज हाउ दे यूज देयर टाइम। 7 स्टेप्स टू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप की। कैसे आप एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये हैं रॉबर्ट के 7 पावरफुल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरुआत करें। सबसे पहले पैसा कैसे काम करता है ये समझिए। टैक्सेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, इनका नॉलेज ही आपका फाउंडेशन है। बुक्स पढ़िए, कोर्सेज कीजिए, मेंटर्स को खोजिए। 2. अपने खर्चे और इनकम को ट्रैक करें। हर महीने अपने पैसे का फ्लो मैप बनाइए। कहां से आता है, कहां जाता है। कैश फ्लो समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। 3. साइड हसल शुरू करें। जॉब के साथ एक साइड बिजनेस या डिजिटल इनकम शुरू करें, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल या ई-कॉमर्स, या कुछ भी ऐसा जो एक सिस्टम बन सके। 4. अपने पैसे से एसेट्स खरीदिए, लायबिलिटीज नहीं। कार के EMI पर नहीं, इन्वेस्टमेंट करें। आईफोन के EMI पर नहीं, ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करें। हर एक्सपेंस से पहले पूछिए, क्या ये मेरी पॉकेट में पैसा डालेगा या पॉकेट से पैसा निकालेगा। 5. लेवरेज सीखिए। टीम, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, इनसे अपने बिजनेस को स्केल करें, क्योंकि अकेले आप अनलिमिटेड नहीं बढ़ सकते। 6. पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाइए। म्यूचुअल फंड्स, SIPs, रेंटल प्रॉपर्टी, डिजिटल एसेट्स या रॉयल्टी बेस्ड कंटेंट, ऐसी चीजें जो बिना आपकी प्रेजेंस के भी कमाएं। 7. फियर को हैंडल करना सीखिए। रिस्क से डरना छोड़िए। हर फेलियर एक लर्निंग है। रॉबर्ट कहते हैं, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। द अल्टीमेट लेसन, फ्रीडम ओवर सिक्योरिटी। दोस्तों, इस पूरे क्वाड्रेंट का सबसे बड़ा मैसेज यही है जो आपको चूज करना होगा कि क्या आप सिक्योरिटी चाहते हैं या फ्रीडम। लेफ्ट साइड आपको सिक्योरिटी देगी, जैसे सैलरी, कंफर्ट, पर यहां आपकी लिमिटेड ग्रोथ होगी। राइट साइड आपको फ्रीडम देगी, जैसे लेवरेज, कंट्रोल, और आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां होगी। जरा सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद आपके पास इतने एसेट्स हों कि आपको जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े, आपके बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, आप पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर पर ले जा सकें, और सबसे बड़ी बात, आपके पास समय हो अपने सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम और यही है रिच डैड का असली मैसेज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ नया सोचने को मिला है, अगर आपको लगा कि अब वक्त है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आप आज किस क्वाड्रेंट में हैं और अगले 3 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज तभी काम आएगी जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम वर्किंग हार्ड, इट कम्स फ्रॉम वर्किंग स्मार्ट एंड थिंकिंग रिच। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहोगे, या नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक या बुक पर चाहते हो। मैं आपके कमेंट को जरूर पिन करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।